ये सोचते हो कि अभी तो हमारा 5 साल पूरा नहीं हुआ, 2-1 महीने कम पड़ रहे हैं, तो आपने ये कभी विचार किया है? रिजल्ट आ जाते हैं भर्तियों के, 2-2 महीने वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आपका तो अभी है क्या, कुछ है ही नहीं धरातल पे। तो आप लोगों की सबसे पहले पूरा डाटा मंगाया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता मंगवाई जाएगी, पूरी उसकी लिस्ट बनेगी, और लिस्ट बनने के बाद में उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको समय दिया जाएगा। ये डायरेक्ट कोई नहीं करेगा, ये इस बात को आप बढ़िया कान खोल करके और सुन लीजिए। फिर आपको लगभग महीना 2 महीने का समय देगा। तो मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं, आप लोग पंचायत सहायक जो लगे हुए हो, चाहे प्रथम राउंड के और जिनके 2-1 महीने कम पड़ रहे हैं, तो आप लोग भी घरों से बाहर निकले, क्योंकि यदि प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको 2-1 महीने का समय मिलेगा और तब तक आपका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप यदि पूरे राजस्थान में किसी से गुमराह हो रहे हो तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। और क्योंकि दोस्तों मैं हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का साथी था, परंतु आज मैं उनका खंडन करता हूं, क्योंकि उन्होंने दौसा का कार्यक्रम, ये पूरा इतिहास गवाह है, उन्होंने दौसा का कार्यक्रम बिना कारण रद्द किया था और कहा था 12,000 हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 रुपये नहीं बढ़ा। ये पूरा आप इतिहास गवाह है। और पिछली बार जब वार्ता का जो कार्यक्रम था तो उसमें केवल 2 व्यक्तियों के द्वारा वार्ता करना यह भी उचित नहीं है, क्योंकि कम से कम मैं तो कहूं प्रतिमंडल जब जाता है तो 2 व्यक्ति क्यों, उसमें कम से कम जो मदरसा वाले से 7 व्यक्ति गए हैं, तो अपना प्रतिमंडल भी 4-5 व्यक्ति, भाई जो प्रवीण जी है, रामजीत जी है, इनके सिवाय और कोई दूसरे 2-3 जाते तो प्रतिमंडल में खुलासा होता है भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे राजस्थान के लोग समझें। और दूसरा ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपकी प्रक्रिया यदि अभी शुरू नहीं होती है और समय लग जाता है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बात को बढ़िया तरीके से समझे साथियों। और आज शहीद स्मारक पे बड़ा जलवा है, आज बड़ा जलवा है, क्योंकि कम से कम लगभग 1000 के आसपास संख्या वहां बैठी है। और अपना जो 75 दिन वाला कार्यक्रम था ना, वो तो 2-3 व्यक्तियों से शुरू हुआ था। आज लोगों में जोश है और वो गाड़ियों में रवाना भी हुए हैं, आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा कार्यक्रम तय करके और उसको रद्द करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सत्य के साथ रहा हूं और सत्य के साथ रहता भी हूं। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई एमएलए को घेरो, इसका मतलब आंदोलन की तो जरूरत है। इन्होंने 28 तारीख की घोषणा की, इसका अर्थ भी आंदोलन की तो जरूरत है। और साथियों, भालू खान जी, उनको भनक लग गई। यदि उनको यह तसल्ली होती तो वो 24 तारीख को सीधे एमएलए का घर का घेराव क्यों करते भाई। इसीलिए उनके पास लंबा अनुभव था, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आप लोगों का विद्यार्थी मित्र का अनुभव नहीं जुड़ता है तो तीसरे चौथे राउंड के लोग हैं, इनके साथ सीधा सीधा धोखा है, कोई बचाव नहीं है। और इससे आगे मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं साथियों, कभी भी 1-2 व्यक्ति प्रतिमंडल के रूप में निरंकुश बन के यदि जाते हैं तो हम इस बात पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। अब ज्ञापन देने के लिए जाते हैं मुख्यमंत्री जी को और वहां कहते हैं हमारी वार्ता हो गई, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम 14 साल हो गए हैं और ये सारी बातों को समझते हैं। और इसके संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूं तमाम साथियों को, और मैं नरेंद्र चौधरी से भी स्पष्ट निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रतिमंडल साफ स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी से कोई नाता नहीं है, किसी से भी नाता नहीं है। प्रतिमंडल साफ स्पष्ट होना चाहिए। और यदि प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष दोनों सम्मिलित होते हैं तो वो हमें सिरमौर है, क्योंकि यह 2 दिन, एक तो 1 तारीख और 2 तारीख, यह बहुत महत्वपूर्ण है और दबाव बहुत जरूरी है।
और इन्होंने आनंद फानंद में ये निर्णय लिया, ये ठीक नहीं है। और जब प्रदेश अध्यक्ष जो भाई प्रवीण जी को और प्रदेश संयोजक रामजीत जी को जब ये लोग बुला रहे हैं, इनके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये घर जाकर के बैठ जाते थे, ये ऐसी बात तो ठीक नहीं है। तो इसी संदर्भ में आप लोग सभी साथी समझें, और मैं यहाँ कड़े शब्दों में कह रहा हूं, मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, सब कुछ है, परंतु यदि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या? तो इसीलिए मेरे दोस्त है, मित्र है, और मैं हमेशा उनके साथ रहा हूं, आज भी मेरी बात होती है, ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब राजस्थान पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र के साथ में धोखा होना यदि दिखता है, तो जब हमने विरोध किया है, हम राजस्थान पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र के बैनर तले, चाहे रामजीत जी पटेल आंदोलन करते हैं या प्रवीण जी करते हैं या नरेंद्र चौधरी करता है, कोई भी करता है, हम विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक के बैनर तले हमेशा साथ में रहे हैं और साथ में हैं। परंतु आज जो ये तमाम जो लोग हैं, ये पीड़ा में हैं, समस्या में हैं और अपने आप में गुमराह है, तो ऐसी स्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी को इनका साथ देना चाहिए। और तमाम राजस्थान के जो आम पंचायत सहायक है, हो सकता है प्रदेश कार्यकारिणी को अपने पद की लालसा हो और वो पद की लालच में, या हो सकता है अन्य उनको कोई लालच हो, अब क्या बात है वो तो वो जाने, परंतु आप लोग अपनी खुद की जिम्मेवारी समझते हुए, अपने बाल बच्चों के रोजी रोटी का भविष्य की बात को ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें, इसको सफल बनाएं, और यही आपकी सफलता का मुख्य बिंदु होगा। और एक दामोदर जी ने जो ऑडियो डाला है, तो साथियों दामोदर जी एक टेंट के व्यापारी है। पिछली बार हमारे जो भाई प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जी जसरापुर है, तो इन पे उन्होंने आरोप लगाया था, मेरे पैसे खा गए, वो हो गया, ये हो गया, लंबा आरोप लगाया था। और प्रदेश संयोजक पे भी इन्होंने आरोप लगाया था। तो ये टेंट के व्यापारी है और आज इनको पता लगाया कि भाई पंचायत सहायक का वहां धरना है, तो मैं मेरा टेंट वहां लगा दूं, परंतु टेंट की इन्होंने रेट ज्यादा कर दी थी, इसलिए सहमति नहीं बनी। तो राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक को गुमराह करने के लिए इन्होंने उल्टा सीधा ऑडियो डाला है। तो राजस्थान का कोई भी पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र इनसे भ्रमित नहीं हो। साथियों ये टेंट का व्यापारी है और उस समय प्रवीण जी और रामजीत जी पे इन्होंने आरोप लगाया था और इन्होंने कहा था अस्सी वार्ता नहीं, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जब एक टेंट का व्यापारी जिसके पैसे नहीं आते हैं और वो पंचायत सहायक पे आरोप लगाना वो ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान का पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र अपने आप में गुमराह नहीं हो। आप तमाम लोग प्रदेश स्तर पे पहुंचे, दबाव बनाए, आपकी प्रक्रिया शुरू होती है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका नियमितीकरण हो सकता है, नहीं तो आपका फिर बचाव नहीं होगा, आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो। क्योंकि आज प्रदेश व्यापी जो आंदोलन चल रहा है, तो उसमें प्रदेश कार्यकारिणी को हमारे भाई जो जिला अध्यक्ष अमरदास जी वैष्णव है और वहां तमाम जो काफी जिला अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं, तो वो बुला रहे हैं। तो आज कम से कम मैं तो कहूं 27,000 लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनके बीच में तो कम से कम आना चाहिए ना उनको। तो इसलिए उनके क्या पता क्या प्रॉब्लम है, वो उनका नैतिक विषय है, परंतु पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र जिनके पेट की और रोजी रोटी की लड़ाई है, उनको अपना खुद का नैतिक कर्तव्य समझते हुए इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा भाग लेकर के सफल बनाया जाए। जय संगठन, धन्यवाद। पांचाराम बिश्नोई, ब्लॉक संयोजक, रानीवाड़ा, जालौर। जय संगठन।